हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपका जो 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी रिजल्ट आने में लगभग 1.5 या 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को मैंने गोल्डन गैप के नाम से जाना है। तो ये गोल्डन गैप क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद से बहुत से बच्चे अलग अलग मीडियम से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि 11th में हमें नीट लेना है कि जेई लेना है, क्या करना है, बस कुछ बच्चों का अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं है। कुछ बच्चों का मन हो रहा है कि सर थोड़ा घूम के आते हैं, इतने टाइम से पढ़ा है, 1 साल हो गया हमें पढ़ते पढ़ते, एकदम दिमाग ना बिल्कुल सुन्न हो चुका है, क्या करना है, सब घूम के आए क्या। लेकिन घूमने के आने के मन है, लेकिन घर में फिर से घर वाले क्या बोल रहे हैं कि नहीं बेटा पढ़ाई करो, एक बार पढ़ाई हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सर माइंड काम नहीं कर पा रहा है, टेंशन बहुत सारी है, फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी है, क्या करें। इन सभी सवालों का जवाब आज इस सेशन में हम देने वाले हैं। वन बाय वन आप सभी के ही सवाल हैं इस सेशन में मैं लेकर आया हुआ हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो, माय नेम इज प्रभात द्विवेदी एंड आपके इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे, हम आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं इस पर भी आपके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेशन है, जहां पर मैंने आपका टॉपिक का नाम क्या दिया है, गोल्डन गैप इज हेयर। अब ये गोल्डन गैप क्या होता है, आपके बोर्ड के एग्जाम से और रिजल्ट आने तक का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है जो एक इनएक्टिव टाइम होता है। इनएक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ करने का मन भी नहीं करता और करना इंपॉर्टेंट भी होता है। जो बच्चे पहले से डिसाइड हो चुके हैं कि हमें नीट करना है कि जेई करना है कि आपका यूपीएससी करना है या सीए करना है, उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया उनको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपने डिसाइड खुद से कर लिया तो बेटर है, बट अगर आपने खुद से डिसाइड नहीं किया और वो टाइम स्केप जो 2 महीने का टाइम है, जो टाइम आपका 2 महीने का है, अगर ये निकल गया तो ऑटोमेटिक आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई ब्रांच पकड़ा देंगे और फिर आप जीवन भर रोते रहोगे कि सर ये मेरा मन तो था ही नहीं, मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है। तो उससे पहले कि आपको कोई फोर्सफुली आप पर कोई इम्पोज कर दे कि ये आपको करना है, उससे पहले कि आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप खुद से डिसाइड कर ले, लेकिन खेलने के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, सोना खाना कूदना या मूवी देखना छोड़ दीजिए। अभी जो टाइम है रिलैक्स करने का टाइम है। रिलैक्स के साथ साथ अपने करियर पाथ को भी डिसाइड करना आपके लिए मैंडेटरी होने वाला है। सो पहला, सबसे पहले जो बच्चों का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि हमने अभी जो 2 महीने का टाइम है इसमें आपको अपने करियर, अपने सेल्फ ग्रोथ, आपको एक्सप्लोर भी करना है और स्ट्रेस फ्री भी रहना है। ये सारे काम आपको करने भी जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेंशन के साथ साथ सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना है, मैं खेलना छोड़ दूं क्या, मैं कुछ करना छोड़ दूं क्या। ऐसे नहीं करना। सोचिए कि 10th तक आप सिर्फ क्या थे, एक आप सिर्फ स्टूडेंट थे, लेकिन 10th के बाद आप क्या बनने वाले हैं। कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में चला जाएगा, कोई आईआईटी फील्ड में चला जाएगा, कोई कॉमर्स फील्ड में चला जाएगा, जिससे कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे जेई की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे यूपीएससी और सीए की तैयारी करेंगे। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कन्फ्यूजन तो यहाँ पे आ रहा है। हम सब सर परेशान हैं। क्यों परेशान है, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके लिए बने हैं, है ना। ये बच्चा किसके लिए बना हुआ है, ये जेई का बच्चा है, नीट का बच्चा है, यूपीएससी या सीए का बच्चा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस चीज़ में ऐसा नहीं कि हमारा माइंड स्लो है या ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 1 साल का वो टाइम था, जो प्रेशर था कि हमें 10th बोर्ड करना है, और उसके बाद जो हमारा माइंड है वो अब शट डाउन हो चुका है, वो स्लीपिंग मोड में जा चुका है, अब वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। हम जबरदस्ती उसे बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं, आज किताब पढ़ेंगे, आज बुक पढ़ते हैं 11th की, बट मन नहीं कर रहा है। तो क्या किया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है। परेशानी बहुत हो रही है, दिक्कत बहुत हो रही है, क्या किया जाए। तो फ्रस्ट्रेशन का जो गिल्ट है वो आपके मन में हमेशा बना हुआ है। अब फ्रस्ट्रेशन का गिल्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, सही भी है। 1 साल जब आपने अपने आप को पूरा सिस्टमेटिक वे में, एक मैनर्स वे में आपने आगे बढ़ाया है, तो 1 साल के बाद जैसे ही आपका एग्जाम हुआ, आपका जो माइंड है वो कंप्लीट रिलैक्स हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड की अगर बारे में बात करेंगे, सेकंड पॉइंट का है आपका रिलैक्सेशन गिल्ट। अब ये क्या है, ये बात यहाँ पे ये आ रही है कि मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं घूम के आऊँ, मैं मनाली घूम के आता हूँ, मैं शिमला घूम के आता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि भाई शर्मा जी का जो लड़का है वो ऑलरेडी कोचिंग ले चुका है, हो सकता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग से वहाँ पे कोचिंग ले चुका है। तो उन कोचिंग में कैसे काम करना है या वहाँ पे बच्चा जाकर क्या पढ़ाई करने वाला है, इन सब पे बात हो रही है। मेरा मन अभी घूमने का कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं गोवा घूम के आऊँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं शिमला मनाली घूम के आऊँ, लेकिन जब भी मैं घूमने की बात करता हूँ घर वाले बोलते शर्मा जी से कुछ सीखो। अब शर्मा जी के चक्कर में मेरा घूमना, रहना, उठना, बैठना, खाना पीना परेशान हो रहा है। तो ये भी गिल्ट कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर है। ठीक है, नाउ आगे बात करने वाले हैं। अब आगे देखिए, जब मैं बात करता हूँ कि इस पूरे
पॉइंट को लेकर के जब मैं करियर के बारे में बात करता हूं, जब मैं सेल्फ ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन और स्ट्रेस फ्री के बारे में बात करता हूं, यहाँ पे मैं एक चीज़ और देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब उस ऑप्शन में अगर बात करता हूँ, क्या है, आप मोबाइल खोलोगे, सोशल मीडिया खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या चुनूँ। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जब ऑप्शन ढेर सारे होते हैं तो कंफ्यूजन भी बहुत सारा होता है, और उससे आता है अनसर्टेनिटी कि सर मैं नीट जे कर लूँ, क्या मैं जेई कर लूँ, कि सर क्या मैं यूपीएससी कर लूँ क्योंकि यूपीएससी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्या मैं सीए कर लूँ, पैसे ही पैसे छापूंगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही हैं। एक और पॉइंट जो बच्चों का सवाल है, सर मेरा इंटरेस्ट तो किसी और फील्ड में है लेकिन स्कोप किसी और फील्ड में है। मेरा मन करता है कि सर मैं हिस्ट्री पढूं, मेरा मन करता है कि सर मैं एक्टिंग में जाऊं, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि यार एक्टर में क्या है, एक्टर तो 4 दिन में फ्लॉप हो जाते हैं, 2 मूवी आएंगे इसके बाद उनका कुछ करियर नहीं है। तो सर मैं करूं तो करूं क्या, है ना, जाऊं तो जाऊं क्या, क्या करना क्या नहीं करना, इस पर मुझे परेशान हो रहा हूं। स्कोप अगर मैं देखता हूं, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में स्कोप है या नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए परेशानी का एक कारण बना हुआ है। एक और बात जो बच्चों का है वो है आपका सिलेबस। 10th में जो सिलेबस था वो समझ लीजिए कि सिर्फ क्या था, वो ट्रेलर था, लेकिन 11th और जो 12th है यानी नीट और जो जेई का सिलेबस है वो कंप्लीट एक फुल पैकेज मूवी है। धुरंधर आपने देखा होगा, आने वाली है, उसमें आपने देखा होगा 4 घंटे की मूवी है धुरंधर 2। जो पहला पार्ट था वो धुरंधर 3, जो आपका जो धुरंधर फर्स्ट था वो 3 घंटे का था। तो कंप्लीट पैकेज आपका 7 घंटे का होने वाला है। अब आप ये समझिए कि जो ट्रेलर था 2-3 मिनट का वो कंप्लीट 7 घंटे में कन्वर्ट होने वाला है। 11th या 12th का जो सिलेबस है बेटा कंप्लीट मूवी है। तो 11th और 12th के बिहाफ में ही आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बुक आप देखते हो कभी खोल करके इसी फ्री टाइम पे, इस गोल्डन टाइम पे, तो आपको लगता है ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है, हमें तो समझ में आ नहीं रही है। तो इस तरीके से भी आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है। ये सारी बातें हैं जो प्रेजेंट टाइम में हर बच्चे के माइंड में चल रही हैं, बट इनका सोल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है, कैसे निकला जा सकता है इस ट्रैप से। मैं अपने आप को मस्ती भी करना चाहता हूं लेकिन साथ में अपना करियर आइडेंटिफाई भी करना चाहता हूं। ये सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मैं अभी आपको देने वाला हूं। अब देखिए मेन सबसे बड़ा वे आउट क्या है। सबसे बड़ा वे आउट ये है कि आपको स्टॉप एस्पिरेशन, स्टार्ट प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं आजकल आप देखेंगे बाढ़ आ रखी है कि लाइफ ऑफ एम्स, लाइफ ऑफ IITN जेई, लाइफ ऑफ IITians, लाइफ ऑफ यूपीएससी, इन सब की लाइफ के को लेकर के बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि सर हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप पाथ नहीं देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो कि उनकी लाइफ क्या है, हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, आप देख रहे हो कि उसके बाद पैसा कितना आता है ना, क्या लग्जरी लाइफ है, क्या प्रेस्टिजियस लाइफ है, इनको आप देख रहे होते हो और वहाँ से आप मोटिवेट हो रहे होते हो, राजा वाला फील ले रहे होते बैठे कि यार राजा तो ये करते हैं, राजा वो करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये लाइफ वाली ये सारी वीडियो देखने से कि IITN की लाइफ क्या होगी, लाइफ ऑफ एम्स देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं किस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ और कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ऐसी वीडियो देखते हैं, जब देखते हैं कि लाइफ ऑफ IITN, लाइफ ऑफ एम्स, उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन रिलीज क्या होगा, उसे बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, जिससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि और मजा आ रहा है और मजा आ रहा है, और उस मजे के चक्कर में आपने पूरा पूरा दिन निकाल दिया ये सारी वीडियो देखने में। इसके बाद लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, 0। तो रिजल्ट हमें 0 क्योंकि हमारे टाइम कम है, हमें टाइम कम है। अगर हम पूरा 2 या 1.5 या 2 महीने का जो टाइम है अगर हम इस पे निकाल देंगे तो फिर हम अपने आप को कैसे जज करेंगे कि हमें क्या करना है। इसलिए सबसे पहले आपको कि जो भी आपके सामने YouTube चैनल हैं, जो आपके सामने सोशल मीडिया है, उन्हें कम से कम देखना शुरू करो। दूसरी बात क्या है कि आपको डेस्टिनेशन के बारे में नहीं सोचना है कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा कितना मिलेगा, IIT बनने के बाद कितना पैसा मिलेगा, या यूपीएससी के बाद कौन सी मैं गाड़ी लूंगा, इस पे बात नहीं करना है। आपको सोचना है कि मेरा मैप क्या होने वाला है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करूंगा इस पर आपको बात करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। नाउ आगे बात करेंगे। अब एक और चीज है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप किस चीज के लिए बने हुए हो, वो चीज क्या है, वो है आपका ABC प्लान। अब ABC प्लान क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया बात क्या करना है, हमें सर पता नहीं है कि मैं किसके लिए बना हुआ हूं, मैं जेई के लिए हूं कि मैं नीट के लिए हूं कि मैं यूपीएससी के लिए हूं कि सीए के लिए हूं। एक हफ्ते का टाइम लीजिए, एक हफ्ते का टाइम लीजिए, और उस हफ्ते में क्या करना है आपको, 1-2 दिन क्योंकि आपको पता है अगर मैं जेई की तैयारी करना चाह रहा हूँ तो मुझे फिजिक्स में और मैथ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, या अच्छा होना पड़ेगा, इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर मैं बायो की तैयारी करना, अगर मैं
नीट की तैयारी करने वाला हूं तो मुझे बायो में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। मैं अकाउंटेंसी में अगर अच्छा हूं तो मैं सीओ की तरफ जाऊंगा, और अगर मैं ह्यूमैनिटी यानी कि जो सोशल स्टडी में अगर मैं अच्छा हूं तो मैं यूपीएससी की तरफ जाना चाहूंगा। तो इन सब के लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको एक हफ्ते का अपना टाइम लीजिए, एक हफ्ते में 1 या 2 दिन आप फिजिक्स और मैथ पढ़ के देख लीजिए। लेकिन कौन सी मैथ कौन सी फिजिक्स, ये नहीं कि आपने आईडी सर उठा के बैठ के, ऐसा नहीं करना। बड़ी बड़ी एचसी वर्मा लेके नहीं बैठ जाना आपको करना क्या है, आपको सबसे सिंपल काम एनसीईआरटी उठाइए, बेसिक जो फिजिक्स होती है उसको गो थ्रू करना शुरू कर दीजिए। लेकिन 11th की, 10th की नहीं, 11th की करना शुरू कर दीजिए। समझिए कि आपके माइंड में बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, बिना किसी टीचर्स के, बिना किसी गाइडेंस के आपके दिमाग में वो कितने अच्छे से बैठ पा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बोरिंग लग रहा है। अभी आपको खुद को टेस्ट करना है, ट्रायल करना है। तो ट्रायल पीरियड आपका 1 हफ्ते का होना चाहिए, जिसमें 1 या 2 दिन आप बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री पर देंगे, 1 या 2 दिन आप चाहें तो बायो के लिए दे सकते हैं, 1 या 2 दिन आप अकाउंटेंसी के लिए दे सकते हैं, और 1 या 2 दिन आप ह्यूमैनिटी यानी कि सोशल स्टडी को दे सकते हैं। और इसके बाद अपने आप को क्लोज एनालिसिस करिए कि इन सब में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है। अगर आपको सबसे ज़्यादा मजा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए ही बने हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है, आपका जो रिजल्ट। जब का रिजल्ट आ जाएगा, मे बी उसमें भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, जब रिजल्ट आएगा तो चलेगा पता कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए हुए थे। वहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो कोर पोर्सन है ये मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आगे बढ़ना चाहूँगा, और इसी के लिए मैं करियर को आगे परस्यू करना चाहूँगा। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं करना कि दिन भर यही काम करते रहना है, खेलना भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर करना भी इंपॉर्टेंट है, घूमना भी इंपॉर्टेंट है, मस्ती मजाक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो 18-20 का रूल लीजिए। 18-20 का मतलब क्या होता है कि 80% आपको खेलना है, कूदना है, फ्री रखना है, बट 20% दिन में 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे आपको इस काम के लिए देना है, जहां पर आप बैठ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या ह्यूमैनिटी या अकाउंटेंसी पर फोकस कर रहे होंगे, ताकि आपको चल जाए पता कि धीरे धीरे तो आपको 80% अपने आप को फ्री रखना है, ट्रेवल करना, घूमना है, बट 20% आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर, बेसिक 11th की जो बुक है उनको थोड़ा सा फोकस करना, जिससे कि आपको ये चल जाएगा पता कि हाँ, हम इस चीज़ के लिए बने हुए हैं। आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा आपको सिर्फ ये नहीं करना कि बड़ी बड़ी बुक पढ़ना है, एक सिंपल बुक जैसे एससी वर्मा नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक एनसीईआरटी उठाकर के पढ़ना शुरू कर देना है ना। ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है हर एग्जाम के लिए, बेसिक एग्जाम के लिए। अगर किसी भी हम बड़े एग्जाम की बात करें, अगर मैं यूपीएससी के बारे में बात करता हूं तो वहां भी एनसीईआरटी को ही रेफरेंस से लिया जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी को कहीं से कहीं तक आप छोड़ नहीं सकते हैं। एक और पॉइंट, मान लेते हैं कि आपने ये सब कर लिया, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 48 आवर्स 48 घंटे के लिए आप सब कुछ बंद कर दीजिए। क्या बंद करना है? सब कुछ, यानी कि आपको ना तो किसी से बात करना है, सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे कोई बुक नहीं रखना, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई रिलेटिव गाइडेंस नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना, सिर्फ आपको खुद के साथ रहना है। अकेले बैठिए, जो आपने अभी तक सीखा है, जो आपने समझा है, एक नोटबुक लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ये लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। जब आप ये लिखना शुरू कर दोगे कि ये काम मुझे नहीं करना है, इस फील्ड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिक आप ना करते करते उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जो आपको करना है। ठीक है, तो वहां से आइडेंटिफाई करना आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है। इसके अलावा और क्या काम करना है, वे आउट द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इसी को बोलते हैं कि जितने भी हैं कि ये काम मैं नहीं करना। लाइक मैंने बोला है कि बायो पढ़ूं, नहीं है, बायो पढ़ने में मजा नहीं आया, मैंने 2 दिन पढ़ के देख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये है कि मैं नीट के लिए नहीं बना हुआ हूँ। मैंने पढ़ा ह्यूमैनिटी, मज़ा नहीं आया यार, मैं ह्यूमैनिटी के लिए भी नहीं बना हुआ हूँ। हाँ, मैं जब अकाउंटेंसी पढ़ रहा था थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करने में मज़ा आ रहा था, यानी कि मैं अकाउंटेंसी में अच्छा हो सकता हूँ, अकाउंटेंसी में फोकस कर सकता हूँ। मैंने नीट जेईई पढ़ा था यार, फिजिक्स में मज़ा नहीं बिल्कुल आ रहा था, लेकिन मैथ में मज़ा आ रहा था। इसका मतलब हो सकता है कि मैं अकाउंटेंसी के लिए ही बना हुआ हूँ। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नाउ अब इन सब के बाद, अगर इस सब के बाद भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन रह जा रही है, तो हम आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके लिए पीछे आपको कुछ नंबर सामने दिख रहे होंगे। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप हमसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। करियर से रिगार्डिंग हो सकता है, या मेंटरशिप से रिगार्डिंग हो सकता है, या अगर बच्चे आप नीट की अगर जेईई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके जो पीछे नंबर लिखे हुए हैं 72300855। ठीक है, इस तरीके से आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो सारे आपके जो आप के क्वेरी थे, इन सबको लेकर के आपके सामने आया हुआ हूं। मैं ये होप करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को, समझने को, या कुछ क्लियरिटी आपके दिमाग में आई होगी। हाँ, खेलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आपको करियर आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन हमेशा बोलता हूं कि ऐसा ना हो
कि इस करियर आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे आप इतना लैग कर जाओ, इतना लेट कर जाओ कि आपके घर वाले ही आपको जबरदस्ती कोई ना कोई करियर पकड़ा दे, और इसके बाद आप, क्योंकि इस पर ही 10 तक तो सबको कॉमन करना था, लेकिन 11 से हर बच्चे को अपना अपना एक यूनिक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और जिस बच्चे ने अपना यूनिफिकेशन, अपना यूनिक पॉइंट ढूंढ लिया, समझ लो कि वही अपने करियर में बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। और कुछ भी अगर आपको डाउट है, किसी भी तरीके की आपकी दिमाग में कन्फ्यूजन है, डेफिनेटली आप फ्री टू आस्क, हमें आप कॉल करिए, हमें से आप कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए, कांटेक्ट करेंगे और हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।